हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो अभी तक आप लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको बताएंगे इन तीनों के बीच में रिलेशन, और इन तीनों के बीच में अलग अलग रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। बाई ये बाई कैलकुलस मेथड तरीका है। मेनली टॉपिक का नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको तीन तरीके से निकालनी इक्वेशन ऑफ मोशन। इस 11th क्लास में आपने 9th में सिर्फ एक तरीके से निकाली थी, ग्राफिकल। इसमें आप कैलकुलस मेथड से आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। आप सभी को पता है एक्सेलरेशन होता है डी अपॉन डी टी, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं डी टी को ए की तरफ भेज दूं तो क्या बन जाएगा? डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी बन गया। अब लिमिट्स लेते हैं। जब टाइम जीरो था तो हम बोल देते हैं वेलोसिटी यू थी, से लिख के चल रहा हूँ मैं, यानी कि हम अजम्पशन कर रहे हैं यहाँ पे। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? यू। और जब टाइम टी था तो वेलोसिटी कितनी थी? वी। ठीक। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो विद लिमिट्स। तो लिमिट्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाता है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ। तो स्टार्ट हुआ जीरो टाइम से और ख़त्म हुआ टी टाइम पे, और इधर स्टार्ट हुआ u वेलोसिटी से, ख़त्म हुआ v वेलोसिटी पे। तो नीचे u आएगा, ऊपर v आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इधर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, लिमिट जीरो से t। ठीक है। अब डी वी का इंटीग्रेशन v होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। मैंने आपको पहले इंटीग्रेशन समझाया, उसमें था। ठीक है, तो डी वी का इंटीग्रेशन v हो गया, और लिमिट u से v चल रही है। इधर ए डी टी है, ए कांस्टेंट है, ए को आप बाहर निकाल लीजिए, डी टी बचेगा, डी टी का इंटीग्रेशन फिर से टी आएगा, इसकी लिमिट जीरो से टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो वी अपर लिमिट है, यू लोअर लिमिट है, तो वी माइनस यू होगा। इधर ए के साथ टी माइनस जीरो आएगा, और अगर आप टी में से जीरो घटाओगे तो टी बचेगा। तो लास्ट में आंसर क्या बचेगा? वी माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए v इज इक्वल्स टू, आप सभी को पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। और अब अगर डी टी को मैं v की तरफ भेजूँ तो डी एस किसके इक्वल हो जाएगा? v डी टी के इक्वल। अब v का फॉर्मूला यहाँ से आपने निकाल रखा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो आप v की जगह u प्लस ए टी रख दीजिए, डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ, सही समझ में आ जाएगा। v की जगह आपने u प्लस ए टी पुट कर दिया। ठीक है, अब डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया यू डी टी प्लस ए टी डी टी। हो गया कि नहीं हो गया? अब लिमिट लेते हैं। जब टाइम जीरो था तो हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, अजम्पशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, और जब टाइम टी था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? एस। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए। डी एस का इंटीग्रेशन ये हो गया, और लिमिट जाएगी जीरो से एस, जीरो से एस। इधर यू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यू डी टी का इंटीग्रेशन, इसमें डी टी वेरिएबल है, तो डी टी की लिमिट जाएगी जीरो से टी प्लस ए टी डी टी। इसमें भी लिमिट कहाँ जाएगी? जीरो से टी, क्योंकि डी टी हमारे काम की चीज़ है। ठीक, अब ये फॉर्मूले लगेंगे, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाई टू। ठीक है, तो डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, लिमिट जाएगी जीरो से एस। इधर u कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट जाएगी जीरो से t। इधर a कांस्टेंट है, t डी टी बचेगा, t डी टी यानी कि x डी एक्स, और उसका क्या होता है? एक्स स्क्वेयर टू, तो ये होगा टी स्क्वेयर बाई टू, और जीरो से t। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। इधर u कांस्टेंट था, t की जगह पहले अपर लिमिट पुट कीजिए t, और फिर लोअर लिमिट पुट करिए t माइनस जीरो। ठीक है, इधर a कांस्टेंट था, पहले अपर लिमिट टी स्क्वेयर बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे तो बचेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सही बात है ना। अब बारी आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, पता है सभी को, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। मैंने दोनों साइड ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं डी एस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सफलिंग भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक डी एस को इधर भेज दिया और डी टी को ले आया मैं इधर, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये डी एस अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? डी वी अपॉन डी एस इंटू वी।
अब एक काम करो, डी एस को इधर भेज दो, तो ये हो गया ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी यू थी और डिस्टेंस कितनी थी? जीरो। और जब टाइम टी था तो वेलोसिटी वी थी और डिस्टेंस कितनी थी? एस। ठीक है। अब इसमें हमारा टाइम कहीं भी नहीं रखा, तो हम इन दोनों के साथ डील करेंगे। ठीक है। ए डी एस का इंटीग्रेशन, अब डी एस वेरिएबल है तो लिमिट भी एस की ही चलेंगी, तो डी एस का जीरो से एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी डी वी, इसकी लिमिट यू से भी चली जाएंगी। समझिए नहीं समझिए? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आ गया बाहर, और एस का डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा और लिमिट जाएगी जीरो से एस। यहाँ देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वी डी वी है, यानी कि एक्स डी एक्स, तो उसका क्या होता है? एक्स स्क्र बाई टू, ये हो जाएगा वी स्क्र बाई टू, लिमिट जाएगी यू से वी। ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए तो था ही, अपर लिमिट एस माइनस लोअर लिमिट जीरो इज इक्वल्स टू अपर लिमिट वी स्क्र बाई टू माइनस लोअर लिमिट यू स्क्र बाई टू। और जब इस टू को आप इस तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू टू एस, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है। तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।